अब तक तो उफ की नहीं, आइंदा भी याद रखूंगा। बस अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप तक पहुंचने के लिए अब मुझे करना क्या होगा। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर वक्त मेरी सफाई का ध्यान रखना होगा। मुझे हर प्रकार की गंदगी से हर वक्त बचाए रखना होगा। मुझे हर वक्त साफ रखने का गुर सीखने के लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु की शरण में जाना होगा, लेकिन मेरा तो कोई गुरु नहीं। ना ही समझ आता है कि किसको गुरु बनाऊं। अब कहाँ जाऊं, कहाँ तलाशूं, किसको बनाऊं अपना गुरु। अब तुम्हें जाना चाहिए जुनूनाबाद। वहीं तलाशो और बनाओ किसी को अपना गुरु। जीवन को रसमय और सुखमय बनाने के लिए गुरु का आशीर्वाद और ज्ञान का तो होना बहुत जरूरी है। जुनूनाबाद? हाँ, जुनूनाबाद। अब जाओ। ये जुनूनाबाद कहाँ है? वहां मुझे कौन मिलेगा? दिल कह रहा है कि जुनूनाबाद का रास्ता सीधा है, मगर है कांटों, तूफानों, अड़चनों और मुश्किलों भरा। यहां आसान क्या है? न जीना आसान, न मरना। कितना मुश्किल है जीवन को जीना और समझना। कितना मुश्किल है मौत को हंसकर गले लगाना। कितना मुश्किल है सच बोलना। कितना मुश्किल है उसे समझना जिसने सब कुछ बनाया। कितना मुश्किल है खुद को समझना। न भूत दिखाई देता है, न भगवान, मगर हम इन दोनों ना दिखाई देने वाली शक्तियों से डरते ही रहते हैं। आखिर अंधेरे में हम किससे और क्यों डरते हैं? अंधेरे में दिमाग किन ख्यालों ख्वाबों में खो जाता है। आज लाखों बाबा हर तरफ ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, दुनिया में फिर भी इतना अंधेरा क्यों? दुनिया में फिर भी इंसान को इंसान से प्रेम क्यों नहीं? क्यों हर वक्त हर तरफ अपराध ही अपराध हो रहे हैं? लोग चमत्कार दिखाने वालों को ही बाबा क्यों समझने लग गए हैं? इंसान बाबाओं के पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु जाते हैं या इच्छाओं के दमन हेतु? सत्य असत्य का बोध करवाने के लिए अब धरती पर अवतार अवतरित क्यों नहीं हो रहे? सत्य के प्रेमियों ने सत्य ही कहा है कि तेरा अंत समझने को बेअंत पड़े चिल्लाते हैं, लाख जतन करते हैं फिर भी अंत न तेरा पाते हैं। हे सृष्टियों के रचयिता, तू सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सारी तारीफों वाला है। कोई भाषा, कोई कलम पूरी न कर सकी तेरी तारीफ आज तक। फिर मेरी क्या औकात जो तुझे पा या गा सकूं। मैं खुद को ही नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ। बस इतना जानता हूँ कि इस मृत्यु लोक में रहता एक पापी इंसान हूँ। अपने किए पापों की क्षमा मांगते हुए मैं हर सांस पर तेरा लाख लाख शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे भी इस संसार में इंसान की जून में जन्म दिया। मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर विनती करता हूँ कि मेरा ये मानव जन्म निस्वार्थ
जगहित, देशहित, जनहित और परहित हो। मैं पापी, मूर्ख, ज्ञानी सिर्फ एक माटी का पुतला हूँ, तेरी रहस्य लीला से अनजान हूँ। मगर मैं अपना हर सांस, हर पल तुझे ही न्योछावर करना चाहता हूँ। तेरे कारण और तेरे सहारे ही जीना चाहता हूँ। तेरी याद और तेरे प्रेम में ही मिटना चाहता हूँ। अब मेरे अंत समय तक मेरे मन में तेरी याद और प्रेम का दीप जलता रहे। तुझे पाने के लिए ही तो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। तू मेरे आंसुओं पर तरस खा और मुझे ले चल वहीं जहाँ मिले सिर्फ अब तू ही, जहाँ मिले सिर्फ अब तू ही, जहाँ मिले अब सिर्फ तू ही। दुनिया की कोई भी शय तेरे बिन सुनी है यहाँ। यार अब तू ले चल वहीं, तू ही मिले अब जहाँ। हाँ तेरे जैसा कोई कहीं देखा न सुना है मेरे दाता, मेरे दाता। तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। तेरी तलाश में मेरा वजूद भी न रहा। मिटा गई मेरी हस्ती को जुस्तजू तेरी। इस जहां में है कोई ना मेरा, इस जहां में है कोई ना मेरा। मैं तेरा हूँ और तू है मेरा। इस जहां में है कोई ना मेरा। और तू है मेरा। छोड़ के जाऊं कहाँ
मुझको आसरा है बस तेरा। इस जहां में है कोई ना मेरा, मैं तेरा हूँ और तू है मेरा। है गुनाहों ने मुझको तो घेरा, है गुनाहों ने मुझको तो घेरा, है गुनाहों ने मुझको तो घेरा, है गुनाहों ने मुझको तो घेरा। मेरे दिल से मिटा दो अंधेरा। इस जहां में है कोई ना मेरा, मैं तेरा हूँ और तू है मेरा। ना किसी भी धर्म का हूँ बंदा, ना किसी भी धर्म का हूँ बंदा, ना किसी भी धर्म का हूँ बंदा, ना किसी भी धर्म का हूँ बंदा। इश्क चाहूं सुबह शाम तेरा। इस जहां में है कोई ना मेरा, मैं तेरा हूँ और तू है मेरा। तन्हा बाकी रही एक तमन्ना, तन्हा बाकी रही एक तमन्ना, तन्हा बाकी रही एक तमन्ना, तन्हा बाकी रही एक तमन्ना। हो करम हर किसी पे ही तेरा। इस जहां में है कोई ना मेरा, मैं तेरा हूँ और तू है मेरा। इस जहां में है कोई ना मेरा, मैं तेरा हूँ और तू है मेरा। इस जहां में है कोई ना मेरा, मैं तेरा हूँ और तू है मेरा।
अच्छी बातें, अच्छे लोग किताबों में ही होते हैं क्या? एक प्रेमी इंसान को तलाशते तलाशते मैं कितनी दूर आ गया। बस अब तो यही कह सकता हूँ कि तेरी तलाश में मैं इतनी दूर आ पहुँचा। तेरी तलाश में मैं इतनी दूर आ पहुँचा कि दूर तलक मुझे मेरा पता नहीं मिलता। आज तुम्हारी लगन, हिम्मत, कोशिश, प्रेम और जुनून तुम्हें जुनूनाबाद के करीब, बहुत करीब लेकर आ गए हैं। वो देखो, तुम्हारे सामने है जुनूनाबाद। चित्त निखार नगर जुनूनाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू हार्ट ब्लीड सिटी जुनूनाबाद। शायद कोई पागल है। ये मोबाइल बना लिया। वाह 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 वाह। आजाद परिंदों की बस्ती जुनूनाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, दूसरी मंजिल पर पहुंच गया वो। अभी तलाश जारी है। आग तो लगी हुई है, आग तो लगी हुई है। पागल समझ रहा है मुझे, पगला कहीं का। गमों की झाड़ में खुशियों के लच्छे हैं, गमों की झाड़ में खुशियों के लच्छे हैं। कोई समझे हमें पागल तो हम पागल ही अच्छे हैं। ये रहस्यमय इंसान कौन है? दिखने में तो ये पागल, मगर इनको कैसे पता चला कि मैं इनको पागल समझ रहा हूं? अब मैं कैसे मान लूं कि कोई बात नहीं, कुछ तो जरूर है, कुछ तो जरूर है। शीशा है, सुराही है, सागर है, ये मीना है। शीशा है, सुराही है, सागर है, ये मीना है। मैं रिंद हूँ ऐ साक़ी, मजहब मेरा पीना है। मैं रिंद हूँ ऐ साक़ी, मजहब मेरा पीना है। ये तो कोई शराबी पियक्कड़ लग रहा है। यहाँ तो बदबू ही बदबू है। हम हैं मलामती, है मलामत हमें पसंद। रुसवाई हमको इश्क की नेमत हजार है। अरे बाप रे बाप, ये कोई पियक्कड़ नहीं, ये तो कोई फक्कड़ है। ये आम इंसान नहीं, ये आम इंसान नहीं। मगर ये इतनी गंदगी में रहता कैसे है? मैं पीता हूँ तभी जीता हूँ, मगर मैं वो शराब नहीं पीता
जो सुबह उतर जाती है। मैं इस तरह इसलिए यहाँ रहता हूँ ताकि तुम्हारी दुनिया के लोग मुझे शराबी समझकर मेरे पास न आए। तुम्हारी दुनिया के लोग यहाँ आकर करेंगे भी क्या? अपना भविष्य पूछेंगे। भविष्य में जिसके पास जाना है उसके बारे कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। मैं इस गंदगी और बदबू में रहकर खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी दुनिया कितनी खुशबूदार है। वहां तो हर तरफ बदबू ही बदबू, सड़ांध ही सड़ांध है। हर तरफ नफरत, अशांति, स्वार्थ, बेशर्मी, झूठ, मक्कारी, बेईमानी और अश्लीलता की बदबू है। अपनी मौत से बेखबर होकर इंसान इंसान को ही मार रहा है और कहता है कि इंसान सर्वश्रेष्ठ जून का प्राणी है। तो तुम शिष्य बनने की तमन्ना लेकर यहाँ आए हो, मगर शिष्य बनना आसान नहीं है, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता प्रेम और आदर का रिश्ता होता है। प्रेम का रिश्ता निभाने के लिए होता है, आदर का रिश्ता कुछ पाने के लिए होता है। शिष्य को प्रेम और आदर की राह पर चलकर ही सत्य तक यानी खुद तक पहुंचना होता है। बहुत मुश्किल है शिष्य बनना, बहुत मुश्किल। शिष्य बनने से पहले 70 बार सोचो कि तुम शिष्य क्यों और किसके लिए बनना चाहते हो। मुक्त होने के लिए या गिरफ्तार होने के लिए। यहाँ बिकने का नाम चेला और मिटने का नाम गुरु है। मैं शिष्य बनना चाहता हूँ बाबा, मैं शिष्य बनना चाहता हूँ गिरफ्तार होने के लिए, गिरफ्तार होने के लिए। समझदार हो तो जाओ उनके पास जिन्होंने हमें भी गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन कहाँ जाऊं बाबा? बस थोड़ी दूर, वहां तक, वहां। ये बाबा सही कह रहे थे कि मैं शिष्य क्यों बनना चाह रहा हूँ, मैं क्यों शिष्य बनना चाह रहा हूँ। सच तो ये है कि मैं शिष्य बनना चाह रहा हूँ मालिक को पाने के लिए, ना कि मालिक से पाने के लिए। मगर ये सच मैं किसके आगे कैसे साबित करूँ? अरे ये तो प्रेम की मस्ती में रंगे हुए हैं। इनकी बांसुरी तो प्रेम की सुगंध का एहसास करवा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रेम धुन मुझसे कह रही है कि मानो या ना मानो, मगर मंजिल तक पहुंचने के लिए इससे आसान मार्ग कोई और नहीं। अरे मैं खुद को पाने चला था, मगर मैं तो खुद को खोता ही चला जा रहा हूँ। अरे
देखने में तो ये भी भिखारी लग रहे हैं, मगर कौन जाने गुदड़ी में कौन सा लाल छुपा हुआ है। एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि इन लोगों ने अपना ये रंग रूप किसके कहने पर बना रखा है। मेरा लिबास देख कर तू कोई फैसला न कर। मैं कौन सा दरख्त हूँ ये तो फल बताएगा। ये कौन हैं? कैसे पूछूं इनसे? ये मत पूछ हूँ कौन, क्या कर रहा हूँ। मुसाफिर हूँ मैं, तय सफर कर रहा हूँ। सच में कितनी मुश्किल है सत्य की राह। जो हार मान गए उनकी जिंदगी क्या है। मुसीबतों से लड़ो, हौसलों की बात करो। क्या खुद को देखा और समझा जा सकता है? हाँ, खुद को देखा और समझा जा सकता है, लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु की दया से। निराला बाबा के पास जा रहा है। निराला बाबा की तो हर बात ही निराली है, लेकिन बिन गुरु के